बांग्लादेश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी ढाका में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, जिसने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इन प्रदर्शनों की वजह बनी है रेडिकल इस्लामिक नेता शरीफ उस्मानी हादी की मौत। हादी को मानने वाले और उसके समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, बांग्लादेश को जला रहे हैं, ढाका को तहस नहस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों में हाल ही में बनी छात्रों की राजनीति इकाई इकबाली मोर्चा, इसके अलावा नेशनल सिटीजन पार्टी और जमाते इस्लामी से जुड़े लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। इन संगठनों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को और संवेदनशील बना दिया है। पर इस वीडियो में हम बात हिंसा की नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस सच्चाई की जो अक्सर खबरों की हेडलाइन बनकर गायब हो जाती है। आज सवाल बड़ा है, गंभीर है और जवाब मांगता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले क्यों होते हैं? अल्पसंख्यक आज भी डर के साये में क्यों जी रहे हैं? और क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई है या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? नमस्कार, मैं हूं आदर्श। सबसे पहले समझते हैं बांग्लादेश को। बांग्लादेश एक मुस्लिम बहुल देश है। करीब 90% आबादी मुस्लिम और हिंदू सबसे बड़ा वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय है। बांग्लादेश का संविधान कहता है कि सब बराबर हैं, सबको धर्म की आज़ादी है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग तस्वीर दिखाती है। कभी मंदिर पर हमला, कभी मूर्तियां तोड़ी जाती हैं, कभी घर जला दिए जाते हैं और कभी पूरा का पूरा परिवार रातों रात गायब हो जाता है। सवाल उठता है कि ये सब अचानक तो नहीं हो सकता, तो असल जड़ क्या है, कहां है, कौन है? चलिए आपको पीछे इतिहास में लेकर चलते हैं। साल था 1947, देश टूटा, भारत बना, पाकिस्तान बना और बंगाल का एक हिस्सा बना पूर्वी पाकिस्तान। यहां हिंदू बड़ी संख्या में थे, लेकिन तभी से एक सोच पनपने लगी, ये हिंदू पाकिस्तान के नहीं हैं। यही सोच भेदभाव बनी, डर बना और पलायन की वजह बनी। फिर आया 1971, बांग्लादेश आजाद हुआ। लगा था अब हालात बदलेंगे, लेकिन सोच बदली नहीं। आज भी कुछ कट्टर दिमागों में हिंदू मतलब भारत और भारत मतलब दुश्मन भरी हुई है। जब तक ये सोच जिंदा है, तब तक जख्म हरे रहेंगे। अब एक बात गौर करिएगा, जब भी चुनाव आते हैं, सरकार कमजोर पड़ती है या सत्ता पर संकट आता है, तो सबसे आसान निशाना कौन? अल्पसंख्यक। क्यों? क्योंकि ये संख्या में कम है, इकट्ठे नहीं हैं और डर में जीते हैं। कुछ नेता भीड़ को उकसाते हैं, वो कहते हैं धर्म खतरे में है, संस्कृति पर हमला हो रहा है, और भीड़ घर, मंदिर और दुकान नहीं देखती, सिर्फ हमला करती है। राजनीति जीत जाती है, अल्पसंख्यक हार जाती है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में मजहबी कट्टरता तेजी से बढ़ी है। कुछ उग्र संगठन, कुछ जहरीले उपदेश, बयान और सोशल मीडिया का जहर, बस एक अफवाह फैली, फलां ने धर्म का अपमान किया, फिर क्या, बिना जांच, बिना सबूत भीड़ जमा और हमला और मार दिया गया। बाद में पता चलता है कि पोस्ट फेक थी, लेकिन तब तक मंदिर टूट चुका होता है, लोग मारे जा चुके होते हैं और डर जो है वो फैल चुका होता है। अब एक कड़वा सच सुनिए, कई हमलों के पीछे धर्म नहीं, जमीन होती है। हिंदू परिवारों के पास पुश्तैनी जमीन, मंदिर की संपत्ति, खेती की भूमि। कुछ ताकतवर लोग सोचते हैं कि डराओ, भगाओ और कब्जा कर लो। पुराने कानून, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, बाद में वेस्टेड प्रॉपर्टी एक्ट, इसी के नाम पर लाखों एकड़ जमीन छीन ली जाती है। धर्म यहां सिर्फ बहाना है, लालच असली वजह है यहां पे। अब सवाल उठता है कि सरकार कहां है, पुलिस कहां है? सच ये है कि कई बार एफआईआर दर्ज ही नहीं होती है, कई बार पुलिस देर से आती है, कई बार आरोपी खुले घूमते हैं। जब सजा नहीं मिलती तो अपराध दोहराया जाता है। अल्पसंख्यकों को लगता है कि हमारी सुनने वाला कोई नहीं। यहीं से जन्म लेता है डर। आज एक मोबाइल पूरे गांव को जला सकता है। फेक अकाउंट, एडिट की हुई तस्वीर, झूठी पोस्ट बस वायरल हुई और भीड़ सड़क पर
सोचिए, अगर एक झूठ इतनी तबाही मचा सकता है तो सच को दबाना कितना आसान होगा। और इसी वजह से साइलेंट पलायन, जो दिखाई नहीं देता, बांग्लादेश का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। कोई नारे नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस घर बिकता है, मंदिर बंद हो जाता है, परिवार सीमा पार करता है। इसे कहते हैं साइलेंट पलायन। ना कोई हेडलाइन, ना कोई ब्रेकिंग न्यूज, लेकिन इतिहास गवाही देता है कि जब अल्पसंख्यक पलायन करते हैं तो समाज हारता है। अब ऐसे में यह भी कहा जाता है और पूछा भी जाता है कि क्या सारे मुसलमान इसके जिम्मेदार हैं? तो जवाब है नहीं, और इसे साफ साफ कहना जरूरी है। बांग्लादेश में कई मुसलमान हिंदुओं को बचाते हैं, कई मंदिरों की रखवाली करते हैं, कई छात्र, लेखक, पत्रकार मुसलमान आवाज उठाते हैं। समस्या धर्म नहीं, इंसान नहीं, बल्कि कट्टर सोच है। अब सवाल उठता है कि आखिर इसका समाधान क्या है? अगर बांग्लादेश को आगे बढ़ना है तो अपराधियों को सख्त सजा, धर्म मजहब को राजनीति से अलग करना होगा, सोशल मीडिया पर नियंत्रण लगाना होगा, अल्पसंख्यकों को सुरक्षा और भरोसा देना होगा, शिक्षा और संवेदनशीलता, और सबसे जरूरी डर नहीं, न्याय का राज कायम करना होगा। अगर आज एक समुदाय डर में है तो कल कोई और होगा, क्योंकि नफरत कभी एक घर पर नहीं रुकती, एक इंसान तक नहीं रुकती। बांग्लादेश की असली ताकत उसकी विविधता में है, और विविधता तभी बचेगी जब हर नागरिक कह सके कि मैं सुरक्षित हूं। यही आज का सच है, यही सवाल है, और यही जवाब ढूंढना जरूरी है। जानते हैं, जब जब मैं शोर भरी दुनिया को देखती हूं ना, तो खबरें, बहस, तर्क वितर्क सब कुछ सुनाई देता है, पर लगता है जैसे असल बात कहीं गुम सी हो गई हो। वो बात जो सीधी आपके और मेरे दिल से और हमारे जीवन से जुड़ी है, जो जरूरी तो है पर अधूरी सी रह गई है। वही बात अब मुझे आपसे करनी है, अनकही, सहज और सरल। ये कड़क है।